नमस्कार मित्रों, आज सबसे पहले सत्यमेव भारत न्यूज दिखा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 बदायूं सीट का विश्लेषण। किसके सर बनेगा शहरा, साइकिल दौड़ेगी बनाए से या फिर दोबारा से खिलेगा कमल का फूल। तो बताइए अभिषेक सर, चुनाव 2024 में ऊंट किस करवट बैठने वाला है? सबसे पहले नमस्कार मेरे मित्रों, और इस 2024 लोकसभा चुनाव बदायूं सीट का विश्लेषण में जी आपने मुझे मौका दिया। हम अपने दर्शकों को 2024 लोकसभा चुनाव बदायूं सीट का संपूर्ण विश्लेषण बताने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा जी, तो इस चीज को समझने के लिए हमें 2019 लोकसभा चुनाव को नजर डालनी पड़ेगी और बदायूं का थोड़ा सा इतिहास जानना होगा राजनीतिक। जी जी। आप देखिए 1996 से बदायूं सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इस सीट पर 4 बार सलीम इकबाल शेरवानी सांसद रहे, 2 बार धर्मेंद्र यादव सांसद रहे और 2019 में ये सीट मिली बीजेपी की संघमित्रा मौर्य को। 2019 में संघमित्रा मौर्य को 5,11,352 वोट मिले टोटल जी। और धर्मेंद्र यादव को 4,92,898 वोट मिले। अंतर होता है 18,454। संघमित्रा मौर्य 18,454 वोटों से जीती विजयी हुई। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इस सीट पर एक और सबसे बड़ा कारण था 2019 में ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में इसलिए नहीं गई क्योंकि कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार अपना दिया था 4 बार के सांसद सलीम इकबाल शेरवानी जी को। सलीम इकबाल शेरवानी का भी वोटिंग रहा लगभग 51,947। 51,947 वोट मिले सलीम इकबाल शेरवानी को। अगर सलीम इकबाल शेरवानी के गणित को समझा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं, सलीम इकबाल शेरवानी को कांग्रेस का अपना वोटिंग परसेंटेज हम कुछ नहीं मानते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं मिश्रा जी कितना हो सकता है? सर 15 से 20,000 मैक्सिमम, हम 20,000 मान लेते हैं। बस 20,000 वोट होगा, 20,000 से ऊपर नहीं होगा। अगर ये 30,000 वोट भी है तो ये मुस्लिम का वोट है जो सलीम इकबाल शेरवानी जी को मिला। और यही वोट अगर 30,000 वोट अगर धर्मेंद्र यादव जी को मिल जाता तो विजयी धर्मेंद्र यादव फिर होते 2019 लोकसभा चुनाव में। ये समीकरण थे, जो हो गया उसको नहीं बदल सकते हैं। अब बात करते हैं 2024 लोकसभा चुनाव पर। 2024 लोकसभा चुनाव को समझने के लिए बदायूं सीट को आपको इसकी कुछ गणित भाग में समझा देता हूं जी सर। 2019 से रिलेट करके जी। मुस्लिम वोट सलीम इकबाल शेरवानी को 30,000 मिला जी। इसलिए ये सीट चली गई बीजेपी पार्टी को। 51,000 मिला, इसमें से मुस्लिम वोट मान रहे हैं लगभग 30,000, इसलिए ये सीट चली गई बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी की वर्तमान स्थिति पर अगर बात करें तो हमारे दर्शकों को बताइए इस समय कौन कैंडिडेट है बीजेपी से? बीजेपी से इस समय कोई कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी से कोई कैंडिडेट नहीं है। और समाजवादी पार्टी से शिवपाल जी है। शिवपाल यादव जी को टिकट दिया गया, धर्मेंद्र यादव का टिकट काट कर, जबकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, जीती हुई सीट थी। जीती हुई सीट है जी, पहले की तो जीती हुई सीट थी ना, पहले की संघमित्रा मौर्य जी ने कब्जा किया था। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ शिवपाल यादव को दी गई ये सीट, इसमें भी सर वजह है जी, बताएं। आपको तो पता है, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। इसमें जो वजह है ना, घुमाओ मत आप, जनता को सीधे सीधे बताओ हमारी कि इसमें वजह क्या बनी जो शिवपाल जी के लिए सीट मिली, धर्मेंद्र यादव जी के लिए क्यों नहीं मिली, जबकि इससे पहले वही कैंडिडेट यहाँ से जीते हुए थे इस सीट से। देखिए आपको समझना पड़ेगा, हमारे दर्शकों को ये समझना होगा जी। बदायूं सीट पर एमवाई फैक्टर बहुत ज्यादा हावी है जी। मुस्लिम वोटर्स की बात करें, पहले आप समझ लो 2019 में मुस्लिम वोटर की संख्या थी 3,75,000। सर एमआई फैक्टर मैं बता दूं, एमआई फैक्टर मतलब मुस्लिम और यादव 3,75,000 वोट थे मुस्लिमों के जी।
3,75,000 में से वोटिंग परसेंटेज रही 57%, तो हम ऐसा मान के चलते हैं 60% से लेकर 70% तक वोटिंग परसेंटेज रहा होगा 3,75,000 में से। तो अगर हम मान ले मोटा मोटा लगभग 2 से 2.5 लाख वोट, चाहे सलीम इकबाल शेरवानी को और चाहे आपके धर्मेंद्र यादव को मिला हो, भाई यही हो सकता है, यही परसेंटेज है। 2024 लोकसभा चुनाव में बताएं क्या हो सकता है, क्या उम्मीद हो सकती है। तो आपको, आप लोग देखें, कुल मुस्लिम की आबादी है 27.61%। 2011 की जनगणना के अनुसार 27.61 लाख आबादी, 61% आबादी है। कुल आबादी बदायूं की है 36,81,896, 36,81,896, लगभग 37 लाख मान लीजिए, 37 लाख का 27% अगर हम निकालते हैं तो लगभग 10 लाख के आसपास पहुंचता है। ये आपका मुस्लिम जो आबादी है वो 10 लाख आबादी के आसपास पहुंचती है। अगर वोटर हम इनमें से निकालें तो लगभग 5 लाख वोटर होंगे। लगभग आधा कर दिया, आधे बच्चे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वोट नहीं देते होंगे, तो 5 लाख वोटर हुआ। इस 5 लाख वोटर में से वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर हम ले 60%, तो लगभग वही आ जाता है 3,60,000 के आसपास। 3,60,000, 3.5 से 4.25 लाख के करीब 4 लाख वोट हम 2024 में मान सकते हैं जो सेफ है। इसके लिए मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के लिए, ऐसा हम मान रहे हैं कि 4 लाख पूरा का पूरा वोट किसको मिल जाएगा, समाजवादी पार्टी को। गैर ओबीसी की बात करें और यादव वोट की बात करें तो लगभग होता है ये 2,28,000 के आसपास। 2,28,000 हम लोग मान लेते हैं 2024 में ये 3 लाख हो सकता है। 3 लाख, 2.5 से 3 लाख, 1.5 लाख वोट में से हम लोग ओबीसी वोट को ले लें तो 1.5 लाख वोट ले सकती है फिर भी समाजवादी पार्टी। तो लगभग 5.5 लाख वोटिंग किसकी है, समाजवादी पार्टी। 5.5 लाख वोटिंग है और एक अच्छा परसेंटेज है समाजवादी पार्टी के लिए जीतने के लिए। ये कारण हो सकता है शिवपाल यादव जी को ये बदायूं सीट दी गई, यही कारण है सर, जहां तक है यही कारण। इससे जो वोटिंग होगी वो एक तरफ जाएगी, वोटिंग कटेगी नहीं कि पिछली बार सलीम इकबाल शेरवानी खड़े हुए थे, उन्होंने वोट काट लिया। तो अभी 5.5 लाख है और अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आती है। ये तो हुआ सर एक रुख। हाँ बिल्कुल। अब दूसरा रुख आता है बीजेपी का। बीजेपी पार्टी का समीकरण भी स्टार्ट करते हैं जी। समय दर्शकों का नहीं लेते, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी जुड़े रहे। अब बात करते हैं हम लोग बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की। और बीजेपी पार्टी का हम आपको ऐसा वोटिंग परसेंटेज बताने वाले हैं जो आप भी नहीं जानते जी। देखिए, इस समय एक पार्टी है निष्क्रिय, जो है मायावती जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी की वोटिंग परसेंटेज की बात करें वर्तमान में, तो आप लोग ऐसे मान के चल सकते हैं, एससी वोटर यहाँ पर है 3,23,212। 3,23,212। ये एससी वोटिंग 2019 से तुलना करें तो एससी वोटर था 1,75,000। हम मोटा भी मान लें 3,23,212 एससी वोटर है, 1.5 लाख मान लेते हैं, लगभग 1.5 लाख वोटिंग हम मान लेते हैं। 1.5 लाख वोटिंग सीधे बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। उसका कारण भी मैं बता देता हूं, बीजेपी से एससी खुश है, नाराज नहीं है। दलित वर्ग बहुत चाहता है नरेंद्र मोदी जी को, और ये वोटिंग परसेंटेज जाएगी ही जाएगी। तो 1.5 लाख वोट तो किसका हो गया, एससी का हो गया, भारतीय जनता पार्टी को। बचा हुआ गैर ओबीसी वोट लगभग 1 लाख के आसपास वोट किसको मिलने वाला है, सीधे मिलेगा, सीधे भारतीय जनता पार्टी को। और ये आप लोग मान के चलने हो गए 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख वोट। अब आते हैं हम लोग हाई कास्ट की। हाई कास्ट में ये वोटिंग परसेंटेज है लगभग 1,25,000 2019 में। तो अभी हम 1.5 लाख मान लेते हैं, ये परसेंटेज हो जाती है कितनी, 1.5 और 1.5 हो गया था, और 2.5 और 1.5 4 हो गए, 4 लाख पे पहुंच गई। 4 लाख ये वोटिंग परसेंटेज है किसका, बीजेपी का। चूंकि शहर का वोट जी मोस्टली बीजेपी का है, होता है, तो शहर का वोट है 3,78,026 जी। उसमें से भी हम 2 लाख वोट मान लें जी,
तो कितना होता है? बीजेपी के खाते में 6 लाख वोट हो गया, सीधा सीधा हिसाब आंकड़ा है। इसको 5.5 ही ले आते हैं, 5.5 भी कर दीजिए, यानी कि टक्कर जो होगी, टक्कर है भाई, कांटे की है, कांटे की टक्कर है। अब हम आपको असली विश्लेषण बताने वाले हैं, बदायूं सीट पर जीतेगा कौन। जी बस वही बता दें मिश्रा जी, वही तो बताना है जनता को अपने। तो जनता यार कमेंट भी कर दो, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा बदायूं सीट से? जबकि बीजेपी के कैंडिडेट का भी नाम आया नहीं है, लेकिन हमें जो लगता है संघमित्रा मौर्य जी का होना चाहिए दोबारा से। आपको कमेंट भी करना चाहिए, और अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए राय भी देना चाहिए। अगर कहीं कोई चीज अच्छी लगती है तो हमें प्रोत्साहित कीजिए भैया, शेयर भी कर दियो, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। और आपके प्यार और स्नेह के लिए ही हम लोग जिंदा हैं, और उसी से हमारी सांसें बनी हुई हैं। जब आप ही साथ नहीं देंगे, जब आप ही हमको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, फिर करेगा कौन? हम भी जो भी डाटा लाते हैं खोज के, वो आपके लिए कितनी मेहनत से बनाते हैं आप लोग समझ सकते हैं, तो हमारा सपोर्ट करें। फिलहाल आते हैं, हो क्या सकता है, पलड़ा दोनों तरफ बराबर है। आपको हमने बताया 5.5 लाख वोट लगभग जिस भी पार्टी को मिल जाएगा वो इस बार जीत जाएगा। अब आपको बताते हैं कौन इस सीट पर जीतने वाला है। फाइनली देखिए, बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में कोई नुकसान नहीं होगा, जो है नहीं होना, वो होना ही होना है। वो पढ़ना ही है। क्योंकि 2-3 चीजें हैं जो अच्छी हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन बनाया है, तो कांग्रेस का जो छोटा मोटा वोट बैंक है वो भी किसको मिलता हुआ नजर आएगा? समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ दिक्कत दिक्कत ये सबसे बड़ी है कि जो वोट कटना है वो कटना है समाजवादी पार्टी का। वो कटेगा कैसे? कटेगा ऐसे, अभिषेक सर बताएं, कि बहुजन समाज पार्टी अगर टिकट देती है तो 2 कैंडिडेट सामने आते हैं। बताएं आप। सलीम इकबाल शेरवानी जी और नंबर 2 आबिद रजा। बदायूं से एक और फैक्टर भी है, बदायूं से AIMA पार्टी भी, अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है एक सीट बदायूं से उतार रही है। या तो भाई वो कैंडिडेट मुस्लिम वोट ही काटने वाला है। उसमें सर मैं बताऊं, जहां तक है आबिद रजा का ही नाम है, जहां तक हमको भी लगता है, हमको जानकारी है, आबिद रजा का ही नाम है। अगर आबिद रजा की सीट यहां से ओबीसी जी की पार्टी से अगर होती है, AIMF से, तो कहीं ना कहीं 50 से 60% मुस्लिम वोट आबिद रजा की तरफ मुड़ जाएगा, और इसी वजह से यहां से सीट बीजेपी की निकलना लगभग तय है। बीजेपी ये सीट किसी को भी दे दे, कोई भी आ जाए, बीजेपी किसी को भी निकाल ले, क्योंकि ये चुनाव जो है वो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, मोदी जी, योगी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। हमने भी 2024 लोकसभा चुनाव कवर किया है, तो सबसे हमने पूछा बदायूं से लोकसभा कैंडिडेट गांव-गांव जाके, सर हम तो देख रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सब लोग यही कहते हैं मोदी जी का चेहरा ही हमारा वोट है। बोले हमारा प्रत्याशी, कोई भी कैंडिडेट आए, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी ही है, और कमल का फूल है हमारा प्रत्याशी। हमने आपको सारे विश्लेषण बताए, कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी को होता नजर आता है। ये सीट पर दोबारा बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है? हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया है बदायूं सीट का। किसी और सीट का भी अगर आपको विश्लेषण चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करना, हम आपको अन्य सीटों पर भी विश्लेषण बताएंगे जरूर। सत्य में भारत न्यूज आपकी राय का करेगा इंतजार। धन्यवाद, नमस्कार।